आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिपोर्टाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण और रेखाचित्र के प्रश्नों को देखा था, उसका विश्लेषण किया था। आज हम लोग रिपोर्टाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और अन्य आधुनिक जो गद्य विधाएँ हैं उनसे भी संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें यात्रा वृत्तांत हो गया, उसको भी देखेंगे। तो साथों साथ नंबर प्रश्न है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो यह किस में हुआ? रूपाब में। कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो कि 1938 में रूपाब पत्रिका में लक्ष्मीपुरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ और इसके लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान। तो रिपोर्टाज का जो पहला प्रकाशन है वह रूपाब पत्रिका में होता है और उस पत्रिका में लक्ष्मीपुरा शीर्षक नाम से यह प्रकाशित होता है, जो कि शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया था 1938 में। तो रिपोर्टाज का आरंभ या प्रसादोत्तर युग या फिर छायावाद उत्तर युग में हुआ और रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और हिंदी में इसका समानार्थी है रपट, या इसे हम रिपोर्ट कहते हैं। फिर प्रमुख अगर रिपोर्टाजों की हम लोग बात करें तो कौन कौन है देखिए। अल्मोड़े का बाजार प्रकाशन गुप्त के द्वारा, बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त, तूफानों के बीच रांगेव राघव, प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, जुलूस रुका हुआ है विवेकी राय, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, बाढ़ 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 विवेकी राय के द्वारा, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती और ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। फिर पेरिस के नोट्स रामकुमार वर्मा, प्रागह एक स्वप्न निर्मल वर्मा और फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिर शर्मा के द्वारा। 708 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, जो कि शिवदान सिंह चौहान के द्वारा 1938 में लिखा गया था, जो कि रूपाब पत्रिका में प्रकाशित होता है। 709 प्रश्न की हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? तो इसका आरंभ अगर देखें तो प्रसादोत्तर या जयशंकर प्रसाद के युग के बाद, जिसे हम लोग छायावाद युग भी कहते हैं, उसके बाद यह होता है। क्योंकि छायावाद कब से कब तक रहता है? 1918 से लेकर 36 तक। और रिपोर्टाज का जो पहला प्रकाशन है वह रूपाब पत्रिका में 1938 में होता है शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। 710 नंबर प्रश्न है कि नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होता है? तो यह लक्ष्मीपुरा से आरंभ होता है नवीन रिपोर्टाज, जो कि शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रचित था और यह रूपाब पत्रिका में प्रकाशित होता है 1938 में। 711 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त है? तो किसको? यह है शिवदान सिंह चौहान को। जहाँ पहिया नामक रचना यह क्या है? तो यह जहाँ पहिया है यह एक रिपोर्टाज है जो कि लिखा गया है पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु की महिलाओं के जीवन संघर्ष का वर्णन है। फातिमा, जमीला बेबी, अकनन, अवकन इत्यादि इसमें पात्र हैं। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो यह भी रिपोर्टाज है और अल्मोड़े का बाजार एक फ्रांसीसी जो रिपोर्टाज है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और जिसको हिंदी में हम लोग रपट कहते हैं। जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार संझंकृत हो उठे और वह उसे भूल ना सके, उसे हम लोग रिपोर्टाज कहते हैं। और अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज विधा की एक रचना है और इसके लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। स्वराज भवन और बंगाल का अकाल इनके प्रमुख क्या हैं? रिपोर्टाज हैं। 714 नंबर प्रश्न है कि अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो यह प्रकाश चंद्र गुप्त। कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? तो यह ऋण जल धन जल, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है और यह एक रिपोर्टाज है। और इस रपट में इन्होंने 1966 में आए बिहार के भयंकर सूखे और 1975 में पटना में आई विनाशकारी बाढ़ का जीवन का एक अंकन किया है। और वहीं पर अगर रेणु जी के हम लोग अन्य रिपोर्टाजों की बात करें तो रपटों की बात करें तो नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व। 716 नंबर प्रश्न है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो बंगाल के अकाल यह रिपोर्टाज लिखा गया था प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, है ना। गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्टाज हिंदी के रिपोर्टाज साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, जो कि रूपाब पत्रिका में प्रकाशित होता है दिसंबर 1938 को, हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय मिला है। और रांगेव राघव ने 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा की
और यात्रा के बाद कुछ सशक्त रिपोर्टाज लिखे, जो कि बाद में तूफानों के बीच नाम पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हुआ। तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखित है? तो यह रांगे और आघर के द्वारा लिखित रिपोर्टाज है कि 1942 में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रांगे और आघर ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया है। यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित होता है और यह हंस पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 718 नंबर कि तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो यह एक रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। प्लॉट का मोर्चा या इसके लेखक कौन है निम्नलिखित में से? तो यह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा हुआ प्लॉट का मोर्चा। और प्लॉट के मोर्चा की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह, और मूल रूप से यह रचना कहानियों तथा अन्य गद्य रचनाओं का एक संग्रह है जिसमें रिपोर्टाज भी संकलित है। तो हिंदी के चर्चित रिपोर्टाज की बात करें तो जुलूस रुका है विवेक की राय के द्वारा, अपोलो कारक श्रीकांत वर्मा के द्वारा, यदि रिहानी कृष्ण अग्निहोत्री के द्वारा, अग किन्होत्री के द्वारा, बाढ़ 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 विवेक की राय के द्वारा, फाइटर की डायरी मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृतियां क्या है? तो प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। 721 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अगर देखें तो ऋण जल धन जल, जो कि फणीश्वर नाथ नेहरू के द्वारा, जो रेणु जी हैं इनके द्वारा यह रिपोर्टाज लिखा गया। वहीं पर युद्ध यात्रा धनवीर भारती के द्वारा, जुलूस रुका है विवेक की राय के द्वारा, तूफानों के बीच रांगेव राघव के द्वारा, और जुलूस रुका है विवेक की राय तथा तूफानों के बीच रांगे राघव के द्वारा। 722 नंबर प्रश्न है कि जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विवेकी रॉय। जुलूस रुका हुआ विवेकी रॉय द्वारा रचित जो बाढ़ 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 है वह हिंदी साहित्य की किस विधा में आता है? तो यह रिपोर्टाज साहित्य है। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15 से 20 वर्षों की देन है कि 15 से 20 वर्षों में यह आई है? तो यह कौन सी रिपोर्टाज या फीचर लेखक जिसे कहते हैं रिपोर्टाज तथा फीचर लेखन नवीन विधाएं हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास प्रारंभ हुई, और बाकी सब क्या है? ये सब पुरानी विधाएं हैं। और प्रश्न में 15-20 वर्षों की गद्य विधाएं पूछा गया, जबकि लगभग 70 से 75 वर्ष पुरानी विधा है। ठीक है, तो ये कम से कम 70 से 75 वर्ष पुरानी है ना रिपोर्टाज। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो सैलानी की डायरी या राजेंद्र अवस्थी के द्वारा लिखा हुआ रिपोर्टाज है। अब हम लोग देखते हैं इंटरव्यू तथा पात्र संग्रह कि इंटरव्यू से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और पात्रों का संग्रह देखेंगे इसमें। तो रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित जो इंटरव्यू है कौन सा है? अंतरंग या रामदरस मिश्र के द्वारा प्रकाशित है। कि अंतरंग शीर्षक से रामदरस मिश्र का साक्षात्कार स्मिता मिश्र द्वारा संपादित किया गया था, और स्मिता मिश्र ने रामदरस मिश्र की रचनाओं पर 14 खंडों में प्रकाशित रचनावली का संपादन किया। और चर्चित अगर इंटरव्यू की बात करें तो गांव के मन में रूबरू विद्या निवास मिश्र, जो कि कुमुद शर्मा के द्वारा प्रकाशित हुआ। कहाँ सुनी दूधनाथ सिंह के द्वारा, और आज के सवाल और मार्क्सवादी, जो कि यह अजय तिवारी के द्वारा। फिर 727 नंबर प्रश्न है जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे के अगर इंटरव्यू के लेखक की बात करें तो यह नंद कुमार कोहली है। जैनेन्द्र के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? नंद कुमार कोहली है। वस्तुतः नई धारा पत्रिका में हम इनसे मिले शीर्षक में एक स्तंभ आरंभ हुआ था, जिसमें उपयुक्त इंटरव्यू जैनेन्द्र जी के साथ कुछ क्षण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और हिंदी में प्रमुख हम लोग इंटरव्यू की बात अगर करें तो गांव के मन से रूबरू विद्या निवास मिश्र के द्वारा, जो कि विद्या निवास मिश्र पर का ये इंटरव्यू जो कि कुमुद शर्मा के द्वारा लिया गया। बात में बात, जो कि समीक्षा ठाकुर के द्वारा लिया गया। फिर कहाँ सुनी दूधनाथ सिंह पर है, और जवाब दो विक्रमादित्य, जो कि डॉक्टर राजेंद्र यादव के ऊपर का एक इंटरव्यू है। संवाद चलता रहे यह कृपा शंकर चौबे, और आज के सवाल और मार्क्सवाद अजय तिवारी। हिंदी के चर्चित पत्र संग्रह की अगर बात करें, पत्र के संग्रहों की मित्र संवाद डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्र व्यवहार। साहित्यकारों के पत्र किशोरीदास वैशवाई,
चिट्ठी पत्री प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है चिट्ठी पत्री और अमृत राय, जो कि अमृत राय के द्वारा लिखा हुआ है। फिर पाया पत्र तुम्हारा नेमीचंद के द्वारा, और अनुभूति के सड़ विजयन स्नातक। 728 नंबर प्रश्न है कि रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? तो मित्र संवाद, जो कि रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच था। अब देखते हैं यात्रा वृत्तांत या फिर जो यात्रा साहित्य है उससे संबंधित प्रश्नों को। तो 729 नंबर प्रश्न है 7 to 9 कि शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो यह एक यात्रा साहित्य है कि परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ एक यात्रा साहित्य है। हिंदी के चर्चित अगर अन्य यात्रा साहित्यों की बात करें हम लोग तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा के द्वारा, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र के द्वारा, तना हुआ इंद्रधनुष रामदरस मिश्र के द्वारा, भोर का सपना रामदरस मिश्र, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, एक बूंद सहसा उछली अज्ञे के द्वारा, अरे याया वरिया रहेगा याद अज्ञे के द्वारा, और घुमक्कड़ शास्त्र जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। 730 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित कृति कौन सा गलत है? और इसमें से अगर गलत की बात करें तो सी और डी, धर्मवीर भारती की निर्देश में, ये गलत है, और रामचंद्र शुक्ल जो कि चिंतामणि, ये भी गलत है। देखा जाए तो सी और डी दोनों गलत है, क्योंकि किन्नर देश में यात्रा यह क्या है? यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। और वहीं पे चिंतामणि की बात करें तो यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है निबंध है, ये निबंधों का संग्रह है। और हिंदी साहित्य की यात्रा वृत्तांत को अगर देखें तो पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद अगेर, आखिरी चट्टान मोहन राकेश के द्वारा, हरी घाटी रघुवंश, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? मुरुधर मृदुल की खुली आंखों का सपना मरुधर मरुधर मृदुल द्वारा रचित है, और यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा के बहाने इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत भी है, शब्दों का घूट आहट तथा आसपास इनके काव्य संग्रह तथा शब्दों की न्यायिक परिक्रमा और अधिवक्ता का आत्मवृत्ति इनकी संस्मरण रचनाएं हैं। खुली आंखों का सपना कृति हेतु इन्हें सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 732 प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधित कौन सी रचना लिखी है? तो वह सरयू पार की यात्रा लिखा है भारतेंदु ने। कि भारतेंदु की यात्रा वृत्तांत संबंधित जो रचना हमको देखने को मिलती है सरयू पार की यात्रा, जो कि मेहंदवाल की एक यात्रा है, हरैया बाजार की यात्रा, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा इसमें उल्लेखनीय है। और उनकी यात्रा वृत्तांत रचनाएं कवि वचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1879 तक के अंकों में प्रकाशित होती रही। और गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट का यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचना है। गया की यात्रा निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं? देश विदेश। और देश विदेश 1952 में प्रकाशित होता है, जो कि नवल किशोर अग्रवाल का यात्रा वृत्तांत है। वे पैरों में पंख बांध कर राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन के द्वारा है, और सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखित सही है। 734वां प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? तो यह पैरों में पंख बांधकर। 735वां प्रश्न है कि किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो किन्नर देश जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो अगर उनकी बात करें हम लोग तो उनके द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है ज्योतिपुंज हिमालय। और ज्योतिपुंज हिमालय 1982 में प्रकाशित हुआ। राह चलते चलते 1985, हिम शिखरों की छाया में 1988, हम सफर मिलते रहे 1996, आकाश एक है 1998, और संपूर्ण यात्रा वृत्तांत 1999। हमारी यात्रा की यात्रा कांड जो यात्रा है वो उसके जो लेखक है वो कौन है? वो लोचन प्रसाद पांडे की हमारी यात्रा के लेखक जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, यह लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा लिखा हुआ है। और यह वृत्तांत 1915 में हिंदू में छपा था। और भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री तथा यशपाल जैन की यूरोप यात्रा के संस्मरण यात्रा वृत्तांत है। 738वां प्रश्न है कि ब्रेख्त
ब्रेक एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक का है? तो यह नीरोपर चांदनी पुस्तक का है। और ब्रेक और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है चीरों पर चांदनी में। और इस कृति में इन्होंने क्या किया, यूरोपीय जीवन के चित्रों को विस्तार से उकेरने का कार्य किया है। और इस कृति का प्रकाशन 1934 ईस्वी में 64 में होता है। देखिए, चीरों पर चांदनी का अध्यायवार परिचय उत्तरी रोशनियों की ओर और देहरी से बाहर, है ना, इनको देख लेंगे बाद में। 739वां प्रश्न है कि चीरों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। चीरों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। 741वां प्रश्न की लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तिया किसका है? तो गोपाल राय गहमरी जी का है। कि द्विवेदी युग के गोपाल राय गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916 ईस्वी की रचना करके यात्रा वृत्तांत संबंधित साहित्य की श्रीवृद्धि की है। और उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण भी प्रस्तुत किया है। 742वां प्रश्न की यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के लेखक जिनसे प्रसिद्धि है? तो यह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं मतलब ये यात्रा वृत्तांत नाम से फेमस है। कि यात्रा वृत्तांत लेखक में राहुल सांकृत्यायन का अंतिम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनके जीवन का बहुत बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ था। उन्होंने तिब्बत में सवा वर्ष 1933 में, फिर मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, घुमक्कड़ शायद श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख रूस में 25 मार्च और यात्रा के पन्ने जापान की यात्रा आदि वृत्तांत जो होता है ये लिखा गया राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है तो वह कौन सा है? यात्रा के पन्ने। 744वां प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र की यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है जो कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। अरे यायावर रहेगा याद, यह कौन सी विधा है? तो यह भी यात्रा वृत्तांत जो कि अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा भी है। और 1955 में यूनेस्को ने निमंत्रण पर अज्ञेय जी यूरोप भ्रमण पर गए तथा इस यात्रा का वृत्तांत एक बोन सासा उछले में किया। तो 1955 में यूनेस्को द्वारा इनको एक निमंत्रण मिलता है जाने का बाहर। तो जब यह जाते हैं तो वहीं पर एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत को लिखते हैं। इनके अतिरिक्त अज्ञेय ने 4 छोटी यात्रा वृत्तांत 20वीं शती का गोलोक, वसंत का अग्रदूत, ऋण स्वीकारी हूँ और अज्ञेय अपनी निगाह में उल्लेख मिलता है। इनमें से 20वीं शती का गोलोक एक बूंद सहसा उछली का ही एक अंग है। 747वां प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? तो यह सच्चिदानंद हीरानंद सेन अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ है। 748वां प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अज्ञेय जी। 749वां प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली के लेखक कौन है? तो यह क्या है? यात्रा वृत्तांत जो कि लिखा गया है अज्ञेय के द्वारा, एक बूंद सहसा उछली। आखिरी चट्टान तक के लेखक कौन है? तो यह मोहन राकेश है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है जो भारतीय इसको ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। और 1952 से लेकर के फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। यात्रा से लौटते ही यह रचना लिखी गई थी। अमृत राय की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्नि शिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गिल्ली मिट्टी और सहचिंतन, भटियाली, बतरस, चतुरंग सारंग और धुआं।
अगला प्रश्न है 751 नंबर की, मोहन राकेश द्वारा लिखित यह रचना कौन सी विधा की है? तो आखिरी चट्टान की बात करें तो यह एक यात्रा वृत्तांत है जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। 752 नंबर प्रश्न, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय की बात करें तो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ है और यह बहुविधात्मक संग्रह है और जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में होता है। और इसमें यात्रा विवरण, डायरी पत्र, सब चित्र, ऐतिहासिक साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर हो गया, व्यंग, श्रद्धांजलि, उसके बाद आत्मकार्य, आत्मव्यंग संग्रहित है। इस संग्रह में ठेले पर हिमालय शीर्षक के एक यात्रा विधान की बात की गई है। अन्य महत्वपूर्ण अगर देखें इसमें तो लोहे की दीवार के दोनों ओर, यशपाल के द्वारा, पड़ोस की खुशबू, रामदास मिश्र, और उसके बाद अतीत का दरवाजा, असगर वजाहत के द्वारा, और बुद्ध का कमंडल लद्दाख, कृष्ण सोबती के द्वारा, फिर गदर किरफुल, अमृतनाथ नागर, तना हुआ इंद्रधनुष, रामदरस मिश्र। यशपाल पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं और इन्हें मार्क्सवाद विचारधारा का साहित्यकार माना जाता है यशपाल जी को। 753 नंबर प्रश्न की, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसी कृति है? लोहे की दीवार के दोनों ओर, तो यह लिखा गया यशपाल के द्वारा। पूंजीपतियों की शोषक के वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? तो यह यशपाल जी हैं। 755 नंबर प्रश्न है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्तांत लेखक कौन है? तो यह रामदरस मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मैं और भी अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू।